बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम के सफर को आगे बढ़ाने की। आइए मदनी साहब के यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। बातों बातों में ही उन्होंने उस खत का भी जिक्र किया जो उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखा था। पंजाब में बसे मुसलमानों के हालात को सुधारने के लिए वो जोरों शोर से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ रह रहे मुसलमानों को खुद की पहचान छुपाकर रहना पड़ रहा है। 30 साल तक तो हमें पता ही नहीं चला कि पंजाब में मुसलमान है। जब उसके बाद हमें पता चला कि पंजाब में मुसलमान है और सिखों ने मुसलमानों को मजदूरी की हैसियत से खास तरीके पर लोहार और काम करने वालों को महफूज रखा है, जिनके हाथ में दौलत और सियासी इख्तिदार था, उन्हें या तो कत्ल कर दिया या भागने पर मजबूर कर दिया। वो तबका जो मजदूर था और हर सिख को किरपान और तलवार बनाने के लिए मजहबी एतबार से लोहार की जरूरत है। ऐसा भी वाकयात हुए हैं कि लोहार चला गया तो मुल्तान तक का सफर करके सीख गया और लेकर के आया उनको कि हम तुम्हें जमानत देते हैं, चलो। और वो लोग आकर के यहाँ बस गए। अब इस बात की पेश आई कि ये 30-40 साल के अंदर मुसलमान बिल्कुल मजहब से बेगाना हो गया। वो लोग जो इस मुद्दत के अंदर मुलाजमत के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए, अरब के अंदर, उन्होंने जाकर के देखा कि भाई ये तो मुसलमान है और मुसलमान इस वो आए वहां से वापिस, तो उन्होंने तबलीगी जमात से कुछ ताल्लुकात कायम किए। ये लोग गए, इन्होंने आकर के कहा कि भाई वहाँ तो गाँव-गाँव में मुसलमान है, लेकिन वो इतना दबा हुआ है कि वो अपनी शक्ल सूरत बिल्कुल सिखों जैसी रखता है। अलावा इसके कि वो मर जाए तो जलाया न जाए बल्कि उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया जाए, इसके सिवा वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। कांग्रेस सेकुलर है या नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं, ऐसी पार्टी जो पूरे मुल्क के अंदर अपना एक असर रखती हो और मुल्क को चलाने पर उसे कुदरत वो तजुर्बेकार अफराद के ऊपर मुश्तमिल हो। आप बताइए कांग्रेस के सिवा कौन है? अफराद अगर गलत हैं तो हमें डट कर कहना चाहिए कि ये गलती है। हम कहते हैं, हम तो कांग्रेस की गलतियों को मुस्तकिल बरमला कहते हैं। हम कांग्रेसी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस गलत करे तब हम उसके साथ हैं, सही करते ना। हम तो गलती को बरमला कहते हैं कि गलती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसके मुकाबले के अंदर जो पार्टियां हैं पूरे मुल्क के पैमाने के ऊपर, वो पार्टियां यानी सेकुलरिज्म की मानने वाली पार्टियां नहीं हैं। वो अगर आएंगी तो मुसलमान को बड़ा भारी बल्कि मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी साल उन्हें ताहयात के लिए वर्ल्ड शोरा का मेंबर बनाया गया है। अक्सर मुसलमानों के मसाइल को लेकर उनका आना जाना बैरून मुमालिक में भी लगा रहता है। जमीयत उलमा की वजह से और जो खिदमत जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से खुदा ने तौफीक दी है, हम कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने गई तो हमको राब्ते का मेंबर बना लिया गया। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दीगर मुल्कों में भी उनकी बड़ी इज्जत है। सऊदी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से खाने काबा के इमाम उनकी दावत पर हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। मैंने उनको दावत दी और मैं तो सफीर मोहतरम का दर हकीकत ममनून करम हूँ। अगर वो सफीर उसकी तायीद न करते तो मेरी दावत कामयाब नहीं हो सकती थी। वो जानते थे कि जमीयत उलमा खालिस मजहबी जमात सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर, चूँकि वो भी एक मजहबी शख्सियत है और हरम मोहतरम से उनका ताल्लुक भी मजहबी बुनियाद के ऊपर है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरी दावत के ऊपर सबसे पहले उन्होंने स्वाद किए हैं। अगर वो मुआफ़क़त न करते तो ये नहीं हो सकता था। वो अगरचे चले गए, मगर मैं तो उनका ममनून करम हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। उनका कहना है कि जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों के साथ साथ हर कौम की तरक्की और उनके मसाइल के लिए काम करती है और करती रहेगी। अभी 3 साल होते हैं, सैलाब आ गया, समंदरी तूफान आया और बंगाल के अंदर मैंने जो वहाँ उस वक्त कैंप कायम किए, एक कैंप में 3-3 हज़ार 2700 लोग सुबह को और शाम को खाना खाते थे। उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हमने जो भी काम कहीं किया है वो हिंदू मुसलमान की कैद के किसी भी मुसीबत के अंदर हम मुसलमान की भी मदद करते हैं, हिंदू की भी मदद करते हैं। आज भले ही मुल्क के बड़े से बड़े लीडर से उनके ताल्लुकात हों, लेकिन उनका मानना है कि वो और उनकी औलाद सियासत से कोसों दूर है। मेरा सियासत से एक पैसे का भी धेले का भी ताल्लुक नहीं है।
نہ میرا تعلق ہے نہ میری اولاد کا تعلق، میں نہیں سیاست سے. جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، اس کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی مسلمانوں کو راغب کرنے کی فراق میں رہتی ہے، سیکولرزم کی بات کرتی ہے، لیکن ان کا مقصد محض مسلمانوں کا ووٹ بینک حاصل کر کرسی پانا ہوتا ہے. ان کا کہیں شدت سے ماننا ہے کہ یو پی میں سپا کی حکومت بنوانے میں صوبے کی مسلم قوم کی سب سے اہم حصہ داری رہی ہے، پر وہ مانتے ہیں کہ آج کے صوبے کے مسلمانوں کا اکھلیش حکومت سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. اس بات کا پتہ ملائم کو 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں چل جائے گا کہ ملائم سنگھ جی کی حکومت برسر اقتدار تنہا مسلمان کی وجہ سے، اور جس حقیقت کو وہ بھی جانتے ہیں، لیکن جس طریقے پر کام کرنا چاہیے تھا مسلمان کے لیے، میں تو ان سے کہہ بھی چکا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں یہ بات کہ نہیں ہو سکا. ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہر جگہ یہ سمجھ رہا ہے. مجھ سے تو لوگوں نے یہ بات کہ بھائی بی ایس پی کے زمانے کے اندر تو اتنے فسادات نہیں ہوئے، آج فسادات ہو رہے ہیں. تو ابھی یہ تو یہی بات ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر وہ جو چیز سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہوگی. مسلم قوم سے بس مولانا ارشد مدنی کی اتنی سی درخواست ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کے اندر مارا ہوا ہے فرقہ پرستی کا. میں مسلمان سے ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا. آپ اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کیجئے، نقصان اٹھائیے، لیکن آپ فرقہ پرستی کے مقابلے کے اندر پیار و محبت کے دیے جلائیے. آپ کا ملک ہے، جتنی آپ نے اس ملک کے لیے قربانی کی ہے، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے. وہ لوگ جو آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی قربانی نہیں دی ہے اپنی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے. مولانا ارشد مدنی کی زندگی کے کئی پہلوؤں سے روبرو ہونے کے بعد اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے بعد ہم پیش کرنے والے ہیں کردار، اور آپ کو روبرو کرانے والے ہیں فلم انڈین سے. آپ وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں. انڈین فلم کی جب بھی بات ہوگی تو یہ فلم پوری طرح سے سنی دیول کی فلم تھی، اور اس فلم کو پروڈیوس بھی انہوں نے ہی کیا تھا.